नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार को हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 18 विधायकों को कैबिनेट, 4 को राज्य मंत्री और 6 को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों और दिग्गजों का दाव भी चला गया। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत समीकरण भी साधे गए। 28 में से 12 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। नए मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। पिछली सरकार के 6 मंत्रियों को ही दोबारा से मौका दिया गया। द्वारा स्थापित भारत के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आखिरकार 12 दिनों बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया। मंत्रिमंडल में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 12 ओबीसी चेहरे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत 6 अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। वहीं 4 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत 6 सवर्ण वर्ग के मंत्री बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, नरेंद्र पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह जैसे विधायक पहली दफा जीत कर आए और मंत्री बन गए। सांसद से विधायक बनी रीति पाठक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर को फिर कैबिनेट में जगह मिली है, लेकिन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और ब्रिजेंद्र सिंह यादव का पत्ता कट गया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो नेता हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, वो कहते ही थे कि जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि आनंद के साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और मैं पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ अपने जिम्मेदारी के पुनर्निर्वहन का संकल्प व्यक्त करता हूँ। प्रदेश की सेवा का जो अवसर मुझे मिला है, प्राण प्राण से जुटकर इसे पूरा करूंगी। मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय अकेले ऐसे शख्स हैं जो पहले 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में एक टीम वर्क के साथ, और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी। मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का। दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। हालांकि विस्तार में शिवराज के कई मंत्री दरकिनार हो गए। शिवराज सरकार में कुल 33 मंत्री थे, जिसमें 31 को टिकट मिला, 12 चुनाव हारे, 19 मंत्री दोबारा जीते। मोहन यादव मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो 16 बचे उसमें सिर्फ 6 मंत्री बने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी सुर्खी विधानसभा से विधायक भूपेंद्र सिंह को जगह नहीं मिली। रहली विधानसभा से लगातार 9 बार से जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले गोपाल भार्गव का भी पत्ता कट गया। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के 10 मंत्रियों की छुट्टी हो गई, जिसे देखकर बस इतना ही याद आता है कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहरहाल डॉक्टर मोहन यादव को दिल्ली के 3 चक्कर लगाने पड़े ताकि उनके कैबिनेट के मंत्रियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी किसानों को धान के 3100 रुपये देना, क्योंकि धान की खरीदी चालू है और ऐसा वायदा बीजेपी ने अपने वचन पत्र में किया था, जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया था। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, इजहार और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों पार्टी की कई बैठकों में शामिल होंगे और 2024 लोकसभा के लिए राज्य में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री एक गुरुद्वारा भी जाएंगे और कालीघाट मंदिर में पूजा भी करेंगे। दोपहर 1 बजे से पार्टी की बैठक शुरू होगी। शाम को वो पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से मुलाकात करेंगे। बेंगलुरु में भाषा विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। महानगर पालिका ने सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अगले 2 महीने के अंदर अंदर साइन बोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में लिखे जाने के लिए कहा है और अगर ये काम नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब तब हुआ जब कन्नड़ समर्थक एक संगठन ने दिन दहाड़े लाउड स्पीकर पर मारवाड़ियों को धमकी दी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में।
मारवाड़ियों की बहुतायत वाले बाजार में धमकी देते केआरवी के कार्यकर्ता। ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ कन्नडिगा राज्य का गौरव है। अपने राज्य में अपना अहंकार दिखाओ, हमें नहीं। अरे मारवाड़ी, अगली बार अगर तुम कहोगे कि तुम्हें कन्नड़ नहीं आती तो अगला निशाना तुम होगे। कन्नड़ा समर्थक संगठनों के सामने प्रशासन झुक गया, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सहानुभूति इन संगठनों से है। ऐसे में आनन फानन में बीबीएमपी ने पुराने कानून को लागू करने का फैसला किया। जिन लोगों ने 7% कन्नड़ में नेम बोर्ड लगाने का आदेश का पालन नहीं किया है, हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। हम लाइसेंस भी रद्द कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनका नवीनीकरण ना हो। जिन मारवाड़ियों को ये धमकी दी गई वो सभी कन्नड़ा बोलते हैं, समझते हैं, और तभी तो वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानों के बोर्ड कन्नड़ा में दिखे। हालांकि कुछ ऐसे साइन बोर्ड भी मिले जिनमें अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था। इस घटना के बाद यहाँ के कारोबारी डरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला 28 तारीख तक, हम 28 तारीख तक अपना बोर्ड चेंज कर देंगे। 60% अगर कन्नड़ा में बोला तो कन्नड़ा में, जो गवर्नमेंट बोलेंगे हम गवर्नमेंट के साथ। जैसे जो सरकार बोलेगी उसे मानना है, उसके विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते हैं। जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। हम अलग करेंगे और दूसरे विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ा की वकालत की थी। इसके फौरन बाद धमकी वाला वीडियो सामने आया। पिछली बार जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तब मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखे नाम को मिटा दिया गया था, और उनके पिछले शासनकाल के दौरान ही केंद्रीय सेवाओं, खासकर बैंकों में कन्नड़ा भाषा की ट्रेनिंग की वकालत सिद्धरामैया ने खुलकर की थी। भाषा को लेकर विवाद यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। कभी रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिखे जाने पर विवाद होता है तो कभी कुछ और। इस बार दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो सरकार ने 60-40 का रेशियो लागू करने का फैसला किया। ये एक पुराना कानून है ताकि इस तरह का विवाद आने वाले दिनों में दोबारा देखने को न मिले। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चेन्नई में एक 24 साल की लड़की को उसके जन्मदिन पर जिंदा जला देने की दर्दनाक वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप 26 साल के एक शख्स पर है जो स्कूली दिनों से लड़की का दोस्त था। वेट्रीमारियन उर्फ पांड्या महेश्वरी ने अपना सेक्स चेंज कराया था। दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन इस शख्स को लगा कि नंदिनी किसी और में दिलचस्पी रखती है। उसने नंदिनी को जन्मदिन के सरप्राइज के नाम पर बुलाया और चेन से बांधकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चौबीस साल की नंदिनी शनिवार शाम को बहुत बुरी हालत में मिली। जंजीर से बंधी, बाहों, पांव और गर्दन पर जख्म के निशान। उसे पेट्रोल डालकर जलाया गया था। ये चेन्नई के बाहरी इलाके का वाकया है। उसके साथ मदुरै में एक साथ स्कूल में पढ़ने वाले पांडी महेश्वरी को गिरफ्तार किया गया है। वो सेक्स चेंज के बाद वेट्रीमारन बन गया था। पुलिस का यही कहना है कि वेट्रीमारन जेलस थे। उनको ये शक था कि नंदिनी अब उनके साथ नहीं रहेंगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और में है, और अब वेट्रीमारन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेट्रीमारन कथित तौर पर ईर्ष्यालु था। इस बात से नाराज था कि नंदिनी ने हाल में दूसरों से दोस्ती की थी। उसने उसे जन्मदिन से पहले सरप्राइज के नाम पर बुलाया था। बुलाकर उसने उसका कत्ल कर दिया। चेन्नई से सुरेश के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाले हादसों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी, जिसके तहत कई तरह के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। लिफ्ट, एस्केलेटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निजी सार्वजनिक स्थानों पर सभी जगह पर लिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। निर्माण में बीआईएस मानक पालन नहीं किया तो कार्रवाई भी की जाएगी। दुर्घटना जोखिम कवर करने के लिए बीमा प्रणाली भी जरूरी है। लिफ्ट में इमरजेंसी बेल, सीसीटीवी कैमरा भी अनिवार्य होगा। लिफ्ट में पर्याप्त रोशनी, फोन सिस्टम भी जरूरी होगा। तो जो नए नियम बनेंगे उनके मुताबिक ये कुछ
बातें हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में चंद्रा नदी में एसयूवी चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिसमस की छुट्टियां और नए साल के चलते बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। जाम से बचने के चलते एक शख्स ने अपनी एसयूवी चंद्रा नदी में उतार दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का चालान काटा। पिछले 3 दिनों में अटल सुरंग में 55,000 से ज्यादा वाहन गए हैं। शिमला में विंटर कार्निवल शुरू हो चुका है। इसका आगाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। कार्निवल के दौरान होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। नए साल की खुशी में कुछ ज्यादा शराब पी लेने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी। उन्हें हवालात में नहीं डाला जाएगा, उन्हें चेतावनी जरूर दी जाएगी। सोमवार को कार्निवल के पहले दिन सैलानियों ने ठोडा नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड का जमकर लुत्फ उठाया। पेटीएम में 100 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है। वजह है एआई ऑटोमेशन पर अमल। पूरी खबर विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। फिनटेक मेजर पेटीएम की पेरेंट कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशंस, उन्होंने कम से कम 100 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। अब ये लेऑफ्स जो है ऑपरेशन, सेल्स और इंजीनियरिंग टीम्स में हुए हैं और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, क्योंकि जो एआई ऑटोमेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो अब हो चुकी है और ये लेऑफ्स याद रखिए फेजेस में हो रहे हैं। अब पेटीएम का ऐसा कहना है कि देखिए इससे जो है कॉस्ट जो है कंपनी के कम होंगे और जो रोल्स रेपिटेटिव थे वो भी कम होंगे। एक तरह से उनका ऐसा मानना है कि फिनटेक मेजर जो है पेटीएम वो अब अपने फोकस एरियाज पे ध्यान जो है दे सकता है। लेकिन एक पेटीएम स्पोक्सपर्सन ने एनडीटीवी से कहा कि देखिए इस फैसले से कम 10 से 15% जो है एम्प्लॉय कॉस्ट में कंपनी जो है बचत कर पाएगी और ये जो है इनके जो एआई का जो मूवमेंट है कंपनी में वो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अब याद रखिए ये जो है पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। 2021 में भी हमने देखा है कि पेटीएम ने 500 से 700 कर्मचारियों को हटाया था, लेकिन वो कारण अलग था, वो कारण था नॉन परफॉर्मेंस का। और दिसंबर 7 को पेटीएम ने एक फैसला जो है अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि देखिए स्मॉल टिकट पोस्टपेड लोन्स में कमी होगी और हाई टिकट पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स में अब जो है एक्सपेंशन होगी। अब ये फैसला जो है ब्रोकरेजेस ने इसको थम्स अप नहीं दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा किया है कि अब उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो हैं पेटीएम के लिए कम कर दिए हैं।